अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और नए सबक के साथ एक और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस हो रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक एक वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख ली। These words show relation between nouns. These words show relation between nouns. दो nouns हैं. For example, here is a board. Whiteboard is a noun. Me also, teacher, is a noun. I am standing in front of the board. I am standing. A teacher is standing in front of the board. कि उस्ताद बोर्ड के सामने खड़ा है. In front of, ये जो वर्ड है इसने रिलेशन शो किया व्हाइट बोर्ड का और टीचर का. कि टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. तो ये जो इन फ्रंट है ये क्या है? प्रीपोजिशन. द वाटर इज इन द जग. जग इज अ नाउन, वाटर इज अ नाउन. इन shows the relation that water is in the jug. So in is a preposition. The prepositions show relation between nouns. Preposition tell us where or when something happened. कहाँ और कब कोई चीज होती है. जैसे he reached there in time. वह वक्त पर पहुंच गया. He reached the station in time. वो स्टेशन वक्त पर पहुंच गया. तो in time preposition, in preposition. अब preposition also adds to the meaning of verb. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीपोजिशन के इस्तेमाल का, सबसे अहम इस्तेमाल है, वो सबसे मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए. पढ़ाना भी और पढ़ना भी. और जितने भी मुकाबले के इम्तिहान में हम बैठते हैं, वहाँ पे एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे ये जो इडियोमेटिक वर्ड्स होते हैं जहाँ पे वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, उनके मानों को चेंज कर देते हैं, ये वहाँ पे आते हैं. ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है. ये आपने समझनी है कि प्रीपोजिशन का पहला जो डेफिनेशन का पहला पार्ट है वो क्या है कि प्रीपोजिशंस नाउन्स के रिलेशन को जाहिर करते हैं. दे शो अस व्हेन एंड वेयर समथिंग हैपन. वो हमें बताते हैं कि कब और कहाँ कोई चीज़ होती है. और दे आल्सो एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, कि वो वर्ब के मानों में इजाफा करता है. मैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटे से लिखता हूँ. एग्री. एग्री मुत्तफिक होना, राजी होना. अब इसी एग्री को मैं दो बार लिखता हूं. इसके सामने मैं एक प्रीपोजिशन लिखता हूं टू, और इसके सामने मैं एक लिख लेता हूं विद. अब एग्री टू डिफरेंट मानों में आएगा, एग्री विद डिफरेंट मानों में आएगा. कैसे आएगा? ही इज एग्री विद मी. वो मुझसे मुत्तफिक है, वो मुझसे राजी है. सो एग्री विद का मतलब हो गया किसी शख्स के साथ राजी होना. और एग्री टू किसी की तजवीज से मुत्तफिक होना. ही इज नॉट एग्री टू माई प्रपोजल. वो मेरी तजवीज के साथ मुत्तफिक नहीं है. इट मीन कि एग्री टू किसी की बात से मुत्तफिक होना या किसी की तजवीज से मुत्तफिक होना, और एग्री विद किसी शख्स से मुत्तफिक होना. देखिए दो डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज हुए. वर्ब है एक ही, सेम है एग्री, दोनों के मानी चेंज हो गए. तो ये क्या करता है? वर्ब के मानों को भी तब्दील कर देता है. इट आल्सो एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब. सो प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, बिलो, अबव, अप, विद वगैरह वगैरह, इनटू. अब इसकी काइंड्स हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है. तो ये इंशाल्लाह डिफरेंट जो हमारी वीडियो की उसमें हम काइंड्स को डिस्कस करेंगे. प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक था. प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स शोज रिलेशन बिटवीन नाउन्स. नाउन्स के रिलेशन को जाहिर करते हैं. और सबसे अहम बात ये कि दिस आल्सो एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, कि वो ये वर्ब के मानों में भी इजाफा करते हैं. इससे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, हमारे दो पार्ट ऑफ स्पीच रह गए. इंटरजेक्शंस और कंजक्शंस के बारे में भी हम वीडियोस करेंगे.
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट से बताएं कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।